और बात भारत के ताकत की, एक बार फिर दुनिया को अपना भारत ने दम दिखाया। आज देश ने वो कर दिखाया जो चुनिंदा ताकतवर देशों के पास ही मुमकिन है। डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। खौफनाक सिचुएशन, रोज कोई रिपोर्ट आती है और मैं ये 2-3 दिन से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पढ़ पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, डीआरडीओ ने देश के पहले 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार कर लिया है। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत, आत्मनिर्भरता, भविष्य की सैन्य शक्ति का नया प्रतीक है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया इस वक्त किन ऊंचाइयों पर है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई ने। इस इंजन का निर्माण और असेंबली हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग के सहयोग से किया गया है। मैं चाहूंगा अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया ओवरऑल जो है वो एजुकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। कर ले गूगल्स की बात कर ले, फिर जितनी बड़ी एआई जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लोग मूव कर रहे हैं उसमें भी इंडियंस नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे ज्यादा फोकस अपनी एजुकेशन पे करने की जरूरत है। अगर हमें किसी जगह, अब आपको पता है पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस कर, बाहर की कंट्री को क्या दे रहा है। सालों की रिसर्च, हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के बाद 22 जुलाई 2026 को ये इंजन सफलतापूर्वक तैयार होकर जीटीआरई को सौंप दिया गया। ये उपलब्धि बताती है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों की कतार में मजबूती से खड़ा है। और ये इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के तहत किए जा रहे हैं। इंडिया बता के, ये भी नहीं कि छुप छुपा के, बता के, बोल के और बता रहे हैं। सर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत मुझे खुशी भी हो रही है इस पे बात करते हुए। सर, क्या ये सिर्फ इंजन है या फिर ये कहें कि भारत की डिफेंस सॉवरेनिटी का एक नया चैप्टर? क्योंकि इंजन को लेकर जब भी बात होती थी तभी होता है अरे हम इंजन क्यों नहीं बना पा रहे थे। एक बड़ा ब्रेक थ्रू सर उस डायरेक्शन में भी मिला है। बड़ा कदम है, तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए। ये चीजें नादरीन बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। वो कुछ अवाम ने, दुनिया ने नादरीन देखा है कैमरे की आंख से, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। चाइनीज मीडिया के हवाले से अमेरिकन मीडिया बहुत कुछ छाप रहा है और बहुत कुछ लिख रहा है। जो देखा है दुनिया ने उसके ऊपर एनालिसिस हो रही है। अब जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं, खबरें हैं, वो लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, CNN हो, या दुनिया भर का कोई भी मीडिया हो, वो लिख। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी सफलता है। अब सवाल ये होगा कि आखिर ये इंजन इतना खास क्यों है। दरअसल जेट इंजन टेक्नोलॉजी को दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। इसे विकसित करने के लिए बेहद उन्नत धातु, अत्यधिक तापमान सहने वाली सामग्री, माइक्रोन स्तर की सटीक मैन्युफैक्चरिंग और सालों के वैज्ञानिक अनुभव की जरूरत होती है। यही वजह है कि आज तक दुनिया के केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास इस तकनीक में महारत हासिल है। और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये जो नई, वो जिसे कहते हैं ना, अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ, वो जिसे कहते हैं ना, हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा। सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है, करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी, ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे।
हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत मुझे खुशी भी हो रही है इस पे बात करते हुए। सर क्या ये सिर्फ इंजन है या फिर ये कहें कि भारत की डिफेंस सॉवरेनिटी का एक नया चैप्टर, क्योंकि इंजन को लेकर जब भी बात होती थी तभी होते हैं अरे हम इंजन क्यों नहीं बना पा रहे थे, एक बड़ा ब्रेक थ्रू सर उस डायरेक्शन में भी मिला है। यस सर। रियलिटी मैं आपको बताऊं, भारत में अपने आप अभी तक हमने कोई भी इंजन बनाया नहीं है। या तो ये टीओटी के थ्रू आता है या फिर ये किसी डायरेक्ट परचेज से हम अपना इंजन डालते हैं अपनी गाड़ियों में, चाहे वो कार हो, बस हो। तो इसलिए इंजन टेक्नोलॉजी जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का अगर मैं कहूँ ये पहला और बड़ा कदम है तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये उस सेक्टर में है जिस सेक्टर में खाली 5-6 देशों को ही महारत हासिल है। तो इट इज लाइक जैसे बोलते हैं ना, हम न्यूक्लियर क्लब में आ गए, तो अब हम जेट इंजन क्लब में आ गए हैं। हालांकि कावेरी 1 के बाद ही नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत के प्रोटेस्ट में लगी रही, उसी वक्त भारत ने एक ऐसा इंजन बनाकर सफल टेस्ट कर दिया जो भारत ने आज तक पहले कभी नहीं किया था। दरअसल दोस्तों, ये माना जा रहा है कि भारत अब इंजन के क्षेत्र में अपना पहला कदम रख चुका है, और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजन भारत ही बनाएगा। क्योंकि जब भारत किसी क्षेत्र में कदम रखता है तो उस क्षेत्र में नंबर 1 पर बने रहना ये भारत के इंजीनियरों और भारत के वैज्ञानिकों की प्रथम कर्तव्य रहती है। दरअसल दोस्तों, भारत को इस इंजन को बनाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि हमने देखा कि कई वर्षों से कावेरी इंजन पर काम चल रहा था, लेकिन उससे कुछ सीख लेकर आज एक भारत का स्वदेशी इंजन तैयार है। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग उस तरह के क्लब में आ गए थे, लेकिन वो जो था वो इतना न्यूटन, जैसे कि हमको 120 न्यूटन्स किलो न्यूटन्स का पावर चाहिए था, हमको मिला खाली 46, जो कि स्केलेबल टू 90 किलो न्यूटन टन तक था कावेरी 1 पे। इसलिए उस पर्टिकुलर इंजन को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हमने यूएई में इस्तेमाल करते हैं। यूएवी जो मीडियम रेंज डिस्टेंस जाती है और दुश्मन के ऊपर हमला कर सकती है अनमैन्ड सिस्टम्स के लिए। तो ये जो अभी बनाया है ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, यानी कि you can say that nearly 100% इंडिजिनस इंजन है। इसकी कुछ एक खूबियां भी हैं और कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये मैन्ड सिस्टम में नहीं लग सकता, यानी कि इसको एयरक्राफ्ट में नहीं